सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, आज हम जो हमारे अन्नदाता भाई हैं, आज वैसे मौसम में सर्दी में सड़क पर अपने परिवार के सहित खड़े हुए हैं। जो सरकार ने नई कृषि नीति लागू की है, कानून बनाए हैं, उसके विरोध में पंजाब के, हरियाणा के, उत्तर प्रदेश के, देश के सभी प्रदेशों से किसान दिल्ली के लिए प्रस्थान किए हैं। अपनी दिक्कत को बताने के लिए, अपनी परेशानी को बताने के लिए सरकार से कि हमारी क्या परेशानी है इस नए कृषि नीति के आ जाने से, कृषि के कानून को आ जाने से। वो सारी अपनी बातों को बताने के लिए, अपनी पीड़ा को कहने के लिए वो दिल्ली पहुंच रहे हैं। और उनके दिल्ली जाने में हरियाणा की सरकार है या जो दिल्ली की जो सरकार है, उसकी कोशिश है कि किसान भाई दिल्ली ना पहुँचें, वो अपनी बात ना कह पाएँ। दिल्ली के बॉर्डर सील किए गए और तरह तरह से आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया, पानी उनके ऊपर डाला गया, उनको तरह तरह से परेशान करने की कोशिश की जा रही है ताकि वो दिल्ली ना पहुंच पाएँ और अपनी बात को ना कह पाएँ। सबसे पहले तो हमारी पार्टी की तरफ से, जन अधिकार पार्टी की तरफ से और भागीदारी संकल्प मोर्चा की तरफ से केंद्र सरकार से हमारी अपील है कि किसानों की जो परेशानी है, किसान दिन रात मेहनत करके, खून पसीना बहा करके हम सब लोगों का, पूरे देश के लोगों का पेट भरता है, अन्नदाता है वो, तो उसकी जो परेशानी है, उसकी जो दिक्कत है, उसको सरकार सुने। जो न्यूनतम समर्थन मूल्य का मामला है, MFC का मामला है, वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर वो नहीं है किसान के पास तो किसान कहीं का नहीं बचेगा। जो न्यूनतम समर्थन मूल्य का प्राविधान है, उसको कमज़ोर करने की बजाय उसे और ठीक करने की ज़रूरत है। सरकार ने जो कानून बनाया, सरकार ने उस पर कहीं पे प्राविधान नहीं रखा कि सरकार मूल्य निर्धारित करेगी, खरीद भी करेगी। इस पे कहीं पर जिक्र नहीं किया। जब कानून बना, किसानों ने विरोध शुरू किया तो सरकार ने कहा ज़बानी कि हम मूल्य भी निर्धारित करेंगे और ख़रीदेंगे भी। सरकार उसको कानून में ले आए और कानून थोड़ा उसको सख्त करे कि जो सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करेगी, उससे कम में कोई भी व्यक्ति, कोई भी आड़तिया, कोई भी व्यापारी उससे कम में नहीं खरीदेगा। उससे ज़्यादा खरीद ले तो अच्छी बात है, लेकिन जो सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करेगी, उससे कम में कोई भी व्यापारी किसान की कोई भी फसल, आलू है, धान है, गेहूं है, कोई भी किसान जो उपज करता है, उससे कम में उसकी खरीद नहीं होगी। उसको कानून सरकार को बनाना चाहिए कि इससे कम में अगर कोई खरीदेगा तो उस व्यापारी के खिलाफ, उस खरीदार के खिलाफ कार्रवाई होगी। बजाय इसके सरकार ने कानून ये बनाया कि ना सरकार खरीदेगी और ना सरकार मूल्य निर्धारित करेगी, जो किसानों के बहुत खिलाफ है, किसानों के विरोध है। और जो कॉन्ट्रैक्ट खेती का है, वो भी किसानों के खिलाफ है। अगर सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य की का कानून बना दे और ये कहे कि उससे कम में कोई खरीदेगा नहीं, जो खरीदेगा उस पर कार्रवाई होगी, तो किसानों को काफ़ी राहत हो जाएगी। किसानों की इस मांग का हमारी जन अधिकार पार्टी और भागीदारी संकल्प मोर्चा पूरी तरह से समर्थन करता है और हम किसान भाइयों के साथ हैं। आज जो मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ, अपने साथियों से ये बात कहने के लिए कह रहा हूँ कि जो हमारे किसान भाई, जिस दिन से ये कानून बना उस दिन से खास करके पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान परेशान हैं, आंदोलन कर रहे हैं।
ट्रेन रोका उन्होंने, सरकार को 15 दिन का वादा देके कुछ लोग वहाँ से हटे, लेकिन सरकार ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। तो फिर किसानों ने अपना आंदोलन शुरू किया। सरकार किसान भाइयों की बातों पर ध्यान दे, उनकी पीड़ा और तकलीफ़ के बारे में सोचे। सरकार ये कहती है कि लॉकडाउन है, कोरोना बड़े पैमाने पर फैल रहा है। ठीक है, कोरोना महामारी है, उससे हमें बचाव करना है। हम किसान भाइयों से भी अपील करते हैं कि जो सरकार ने उसकी गाइडलाइन दी है उसका हम पालन करें। लेकिन किसान दूसरी तरफ एक बात ये भी कहते हैं कि जब चुनाव आता है, बिहार का चुनाव हो या कहीं का और चुनाव हो, तो कोरोना अचानक गायब हो जाता है। और जब फिर चुनाव ख़त्म हो जाता है, जब गरीब और कमज़ोर जो उसके खिलाफ़ हमने कानून बनाया है, खास करके किसान और मज़दूर के खिलाफ़, तो फिर कोरोना बीच में आ जाता है। ये किसान की बात एक तरह से सही भी नज़र आती है। जब वो अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए आते हैं, अपनी आवाज़ उठाते हैं, तो हम कोरोना की बात को कह करके उस आवाज़ को उनकी दबाना चाहते हैं। इतना कह देने से किसान भाइयों की आवाज़ को हम दबा नहीं सकते। हमें उनकी बात को गंभीरता से सोचना होगा। और मैं अपनी बात कहूँ या सभी जो राजनीतिक दल हैं उनकी बात कहूँ, की पृष्ठभूमि कहीं ना कहीं से गांव से, किसान से जुड़ी हुई है। हो सकता है वर्तमान में जो सत्तारूढ़ दल के लोग हों, जो शीर्ष पर हों, उनके लोग किसान से संबंधित ना हो, किसान से संबंधित ना हो, उनको दुख तकलीफ के बारे में उन्हें ना जानकारी हो। लेकिन जो अधिकांश राजनीतिक संगठन हैं, उनके जो हमारे सम्मानित नेतागण हैं, वो सब लोग गांव से, किसान से जुड़े हुए हैं। वो सारे लोग उनकी पीड़ा को समझते हैं और सारे लोग उनके समर्थन में हैं। आपने कहा कि लॉकडाउन है, कोरोना है, लेकिन जब जीडीपी आपकी गिर रही थी, उस समय किसान ने उसको संभाला। और जैसे आपके पहली तिमाही में आया, किसान ने लगभग 3% ग्रोथ की, आपने उसको भी शिकार बना दिया। और अगर एक किसान है और जो छोटे दुकानदार हैं, जो छोटे व्यापारी हैं, जिनकी हम कोई वक़्त नहीं करते हैं, जो हमारी अर्थव्यवस्था को संभाले रहते हैं, इसलिए सरकार से हम अपील करेंगे कि सरकार अपनी जिद को छोड़े और कुछ लोगों के हित के खातिर, कुछ व्यापारियों के हित के खातिर, कुछ फ़ायदा पहुंचाने के लिए, कारपोरेट सेक्टर को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, हमारे जो इतने बड़े पैमाने पर हमारे जो किसान भाई हैं, लगभग हमारे देश के 60% लोग एग्रीकल्चर से, किसान से संबंधित हैं। और उन्हीं के लोग हैं, उन्हीं के बच्चे हैं, परिवार के लोग हैं जो मजदूरी करते हैं। लॉकडाउन में मई और अप्रैल का महीना रहा, हम लोगों ने कोई व्यवस्था नहीं की, सरकार ने व्यवस्था नहीं की कि मजदूरों को उनके घर तक भेजा जाए। और अब मई और अप्रैल के महीने में ऐसी गर्मी, वो बेचारे पैदल चल करके 100, 200, 500, 1000, 2000 किलोमीटर चल करके वो अपने घर पहुँचे। बहुत सारे लोग तो रास्ते में ही दम तोड़ दिए। बहुत सारे हमारी बेटियों के रास्ते में बच्चे हुए, पैरों में जूते नहीं। किस हालात लॉकडाउन बना, जो कानून मजदूरों के हक के थे, उस सरकार ने वो कानून, उनके हक के कानूनों को छीन लिया, कानून बना दिया। पुराने ज़माने में जैसे बंधुआ मजदूर होते थे, ऐसा कानून ला दिया। ये सारी चीज़ें आपने कानून में ही लाने की कोशिश की। किसान के कानून, मजदूर के लिए कानून, उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए कानून, सारे कानून आपने लॉकडाउन में ही लाए। और जब उस कोरोना है, ये महामारी फैली हुई है, 2 गज की दूरी रखना है, मास्क लगाना है, इकट्ठा नहीं। मैं भाइयों से भी कहना चाहता हूँ, जो हमारे पुलिस के अधिकारी हैं, लाठी चार्ज कर रहे हैं, आंसू गैस छोड़ रहे हैं, मैं उनसे कर रहा हूँ, किसान के ही बेटे हैं। अधिकांश जो जवान है, सिपाही है, कांस्टेबल है, हेड कांस्टेबल है, या और उससे
की नीति है, पिता और पुत्र इसमें है, जो उनको रोकने का काम कर रहा है, लाठीचार्ज करने का काम कर रहा है। एक और उसने ये कल्पना की कि मेरा बच्चा आएगा और जा करके हमारे देश की सेवा करेगा और किसान की सेवा करेगा। आज जो हमारा जान है उन्हीं का के परिवार से आता है। दोनों आमने ने हमारे देश का है जय जय किसान। मिल कर दिया है, इसलिए हमारे अपने हैं, हमारा पेट, तो जितनी कोशिश हो सके आप हम करते हैं कि आप सारा व्यवहार करेंगे। ऐसी आदमी घर से नहीं निकलना चाहता, सड़क पे खड़े हैं, अकेले एक किसान के लिए या किसान के लिए नहीं हो रहा, पूरे देश के किसान हो रहा है और सब हित के लिए हो रहा है। और अगर ये सबके हित के लिए आंदोलन नहीं होता किसान करेगा क्यों? मर खाएगा क्यों? पानी में भीगेगा क्यों? आंसू गैस के गोलों से परेशान होगा। अगर ये उसके हित की बात नहीं है, उसके बच्चे के हित की बात नहीं है, आपके हित की बात नहीं है, जो आप रोकने के लिए खड़े हैं, वो किसान अगर खड़ा है तो इस देश के हर व्यक्ति बच्चे के लिए खड़ा है। किसान से संबंधित नहीं है, वो भी कहीं ना कहीं उससे जुड़े हुए हैं। अगर वो व्यापारी है, गले की खरीद करता है, नहीं करता है, तो किसान जो पैदा करता खाता है, किसान से जुड़ा हुआ है। और आपकी पीड़ा पार्टी भागी कि हमको दायरे में रह करके, और लॉकडाउन जो है उनका कानून कहता का पालन कर, हम शांति जो हमारे भाई ये मांग कर रहे हैं, हमें उसका समर्थन कर और इस तरह से उनके साथ मिलना है। किसान भाई किसान नेता हो, किसान, लेकिन हमारे लिए है, अकेले उनके लिए नहीं। जो हैं दिल्ली पंजाब से जा रहे हैं या जो है पश्चिम उत्तर प्रदेश या को वो अकेले उनकी इस देश के हर बच्चे किसान से जुड़ा हर की लड़ने की अपील की सब कुछ। साथियों, मुद्दा किसान खड़े हैं दिल्ली के बॉर्डर में। दिल्ली सरकार से भी हम कि आप किसान हैं वहाँ से विचार है कुछ दो पर किसान भाई, आप उनके पीने का और उनका टेंट में उनके रोजे ठंड के बीमार आपको ये कर है। जैसे केंद्र की सरकार को बनाने, बीजेपी की केंद्र को सरकार को बनाने में पूरे देश के हमें अच्छी सरकार बनाना है, किसान के बारे में सोचेगा, की रिपोर्ट को लागू करेंगे और आज तक नहीं लागू हो। किसान की आमदनी 2 गुना करेंगे और वो 2 गुना की तो में हम देखें तो 1950 से लेके 2020 तक
क्षेत्रों में अगर हम देखें, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, गुना 22 गुना बढ़, एक तरफ हजारों गुना बढ़ गई और एक तरफ बेचारा किसान जो अन्नदाता है हमारा, उसकी खाली यहाँ आमदनी बढ़ी है या हम किसान की आमदनी, अगर इतना बड़ा गैप रहेगा किसान की हालत उधर, कैसे उसके बच्चे पढ़ पाएंगे? 5 बीघे के पास वो अपने बच्चे को पढ़ाए, वाला है इसमें गए हैं और किसी विभाग में इतना करता है कि हमारे अपने सरकार को कुछ इस देश का कानून है, वो किसी के हित का एक कानून नहीं है। जायज थी, गैर कानूनी थी, सरकार ने बना दिया कि अब हम कितना भी स्टॉक सकते हैं, के विरोध में है, कमजोर के विरोध। तो जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसको कानूनी दर्जा दे करके जो आपने कानून बनाया उसको अमेंडमेंट कर दीजिए और इसको गारंटी से लागू करिए कि अगर इससे नीचे कोई खरीदेगा, चाहे वो खरीद रेट ने 1866 या 1888 कुछ किया है, लेकिन 1000 रुपया 1300 रुपया में धान कोई पहुंच ही नहीं, कोई मिल ही नहीं। आना है, बीमारी है, पढ़ाई लिखाई कर अपना धान बेच रहा है। लेकिन कानून में तो है कि आप अपनी जीत और किसानों जो पुरानी सरकार थी कांग्रेस की, इससे बेहतर ये सरकार काम करेगी और इस सरकार ये जो आने के लिए कहा था उस आमदनी को आपने, कल हमको एक ये ठंड में
आसपास डेरा जमाए हुए हैं, तो हम के लिए आज आप लोगों के सामने आए हैं, उनकी मांगों को माने कि जो भी हमारे जन अधिकार पार्टी के साथी हैं करते, जो कोरोना पालते, सब किसान हैं, और जो किसान नहीं वो भी किसान के सही हैं, उसके समर्थन में हमें खड़ा होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।